उत्तरकाशी द्रौपदी का डांडा में आया एवलांच हिमालय में आया पहला एवलांच नहीं है। नेपाल से लेकर उत्तरकाशी तक पिछले एक सप्ताह में तकरीबन 5 एवलांच रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से नेपाल में भी 2 लोगों की मौत हुई है और उसके बाद द्रौपदी का डांडा का मंजर हम सबके सामने है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में हो रहे इस बदलाव के पीछे क्या कुछ वजह है, क्यों इतने एवलांच हिमालय में आ रहे हैं, इसकी वजह जानेंगे। साथ ही इन एवलांच से क्या कुछ सबक लेने की जरूरत है, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा 2 में आए एवलांच का भयावह मंजर हम सब ने देखा। कुदरत के इस कहर में 16 पर्वतारोहियों की अब तक जान चली गई है, जबकि अभी भी 13 लोग लापता हैं। सेना से लेकर राहत और बचाव दल शवों को निकालने और वहां फंसे पर्वतारोहियों का रेस्क्यू करने में जुटे हैं। हालांकि गौर करें तो उत्तराखंड में एवलांच का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले एक हफ्ते में नेपाल से लेकर उत्तराखंड में 5 एवलांच की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में लगातार हो रहे एवलांच कहीं किसी बड़े हादसे की चेतावनी तो नहीं है, क्योंकि इसको लेकर हिमालय शोधकर्ता और वैज्ञानिकों ने भी चिंता जाहिर की है। जैसे कराकोरम साइड है, वेस्टर्न हिमालय में, वहाँ पर बारिश कम होती है, वहाँ पर जो होता है स्नोफॉल भी होती है। अब विंटर में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है, इसलिए वहाँ ज्यादा ग्लेशियर स्नो कवर ज्यादा है, ग्लेशियर ज्यादा है। इवन वहाँ के ग्लेशियर जो है एडवांस से कर रहे हैं, हमारे ग्लेशियर तो रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं, पर वहाँ पर कई ग्लेशियर ऐसे हैं जो एडवांस कर रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं ज्यादा। तो यह है कि हमें इसमें ज्यादा होना चाहिए। फिर हम लोगों ने जो है गवर्नमेंट जो है अपने उसके लिए टूरिस्ट को, ट्रैकर को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हम प्रमोट तो कर रहे हैं, पर प्रमोट का हम साथ गाइडलाइन होनी बहुत जरूरी है। सेफ्टी सिस्टम इज मेन। हमारे सेफ्टी सिस्टम का एक बहुत बड़ा वो होना चाहिए, इसलिए गाइडलाइन बननी चाहिए कि कौन लोग जा रहे हैं, उनका पूरा अखबार रिकॉर्ड हो और उनको टाइम पर उनको ये बताया जाए कि मौसम के आने वाले 5 दिन में मौसम, या 2 दिन में, 3 दिन में मौसम कैसा रहेगा, उनको ये बताना जरूरी है, जिससे वो कुछ अपने आप को सेव कर सके, ऐसी घटना को फेस नहीं कर पाए। उच्च हिमालय क्षेत्र में लगातार बर्फीले तूफान और हिमस्खलन हो रहे हैं। पिछले हफ्ते नेपाल स्थित एवरेस्ट के बेस कैंप मानसलू में आए एवलांच में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं केदारनाथ में लगातार 3 एवलांच देखने को मिले हैं। उसके बाद अब द्रौपदी का डांडा में एवलांच आने के बाद इतनी बड़ी घटना हो गई। ग्लेशियर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये घटनाएं खतरे का अलार्म है। इन घटनाओं से हमें सीखने और बड़ा सबक लेने की जरूरत है। तो इस बार थोड़ा सा स्थिति थोड़ा सा नाजुक टाइप की लगी, और एकदम से जो है कई जगह जो है विदिन वीक 5-7 एवलांच का आना एक बहुत बड़ी घटना आप उसको मान सकते हैं। जैसे सितंबर के में का 3rd वीक में 21-22 तारीख को जो है एवरेस्ट के बेस कैंप मकालो में एक एवलांच आया है। उसके तुरंत बाद जो है आप केदारनाथ में चौराहा ग्लेशियर के ऊपर जो है कंटिन्यू 3 एवलांच रिपोर्ट किए गए। उसके तुरंत बाद जो है सबसे बड़ा घटना जो घटी, ये द्रौपदी के डांडा में जो नीम के लोग जो जा रहे थे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एवलांच आया। एवलांच क्या, उसको एवलांच तो मैं बोलूँगा नहीं, जैसे घटना घटी है, जैसे वहाँ की स्थिति है, वो एक स्लैब एवलांच टाइप का है वो। और जो हमारी जो और एवलांच है वो फेस्टिवल के एवलांच है, पाउडर एवलांच टाइप। हिमालय वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय में हो रहे बदलावों पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। लगातार हो रहे हिमस्खलन पर सरकार को गाइडलाइन जारी कर उचित एडवाइजरी, सेफ्टी मेजरमेंट के साथ ही उच्च हिमालय क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। द्रौपदी के डांडा में हुई एवलांच की घटना में लापरवाही सामने आई है, क्योंकि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के ट्रेनी दल को भेजने से पहले मौसम का पूर्वानुमान लेना चाहिए था। मौसम लगातार खराब होने के बावजूद भी वहां पर पर्वतारोहियों को भेजा गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही है। यहाँ की घटना हुई है कि द्रौपदी का डांडा वाले एक ट्रुप पूरा जा रहा था, और स्नोफॉल वहाँ इतना था कि उनको यही पता नहीं चला कि फिर बारिश अचानक बीच में बारिश बहुत होगी। पिछले जो है इवेंट से पहले जो है काफी बारिश हुई थी, ऊपर स्नोफॉल हुआ था। अभी तक वहाँ स्नोफॉल हो रहा है, रिकवरी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें उनको थोड़ा डिसीजन लेना चाहिए था कि इस टाइम पे हमें नहीं जाना चाहिए। दे आर नॉट वेल ट्रेन, क्योंकि उनके साथ ट्रेनिज भी हैं। दे आर नॉट, उनको पूरा ज्ञान नहीं है क्या करके माउंटेन कैसे चलते हैं, इसमें क्या होता है। पर जो और लोग हैं वो उस चीज को उसमें एक डिसीजन ले सकते थे कि ऐसा कर।
तो कमी यही रही कि हमारे पास एक जो फोरकास्टिंग सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम की मेरे ख्याल से कहीं कहीं हमारी चूक हुई है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार आ रहे इन एवलांच के पीछे वैज्ञानिकों ने जो वजह बताई है वो है मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा हुई बरसात की वजह से हिमालयी क्षेत्र में हुई ज्यादा बर्फबारी। इसी वजह से लगातार ये एवलांच आ रहे हैं, जिससे सरकार को भी सबक लेने की जरूरत है। अपने सहयोगी परवीन सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ईटीवी भारत, देहरादून।